हेलो बच्चों, तो आज मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन संख्या पद्धति से और कुछ क्वेश्चन द्विआधारी संख्या से बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 43 का द्विआधारी संख्या क्या होगा, उसको बताना है। तो चलिए पहले हम लोग द्विआधारी संख्या कैसे निकाला जाता है उसको पहले देख लेते हैं, तब इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। द्विआधारी संख्या, अगर किसी का भी द्विआधारी संख्या बोले निकालने के लिए, तो सबसे पहले जैसे कि एक हम लोग मान के चलते हैं कि 15 का हमको द्विआधारी संख्या निकालना है, तो 15 लिख देंगे। 15 के जस्ट इस तरफ लिखेंगे हम लोग शेषफल। क्या लिखेंगे? शेषफल। ठीक है, इसको जैसे लॉसअप बनाते हैं उसको उस तरह से कर लेंगे। अब हम लोग इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, हमेशा इसमें 2 से डिवाइड करते जाएंगे, इसमें 2 से डिवाइड करते जाएंगे। जितना इसका भागफल आएगा तो यहाँ लिखेंगे और शेषफल इसका यहाँ लिखेंगे, भागफल यहाँ लिखेंगे और शेषफल यहाँ लिखेंगे। चलिए, तो 15 में 2 से पहले डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये इसका भागफल 7, यानी कि 2 7 14, 14 इसमें 14 तक लगेगा, यानी कि 2 7 14। तो एक इसका शेष बच रहा है तो शेष यहाँ लिख देंगे। चलिए फिर से अब इसको इस फॉर्मेट में बंद करते हैं और फिर इसमें क्या करेंगे? 7 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 में तो नहीं लगेगा लेकिन 6 में लगेगा। तो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ सकते हैं? 3 बार। तो यहाँ पर इसका भागफल यहाँ लिखेंगे, लेकिन फिर भी इसका एक शेष बच रहा है, शेष यहाँ लिखेंगे और फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, लेकिन अभी भी इसका शेष 1 बच रहा है। अब इसमें लगेगा 2 से? नहीं लगेगा, सिर्फ हमको क्या करना है? 2 से ही लगाना। अब हम लोग करेंगे क्या कि इसको जो है ना इस फॉर्मेट से लिख देंगे, इस तरफ से लिखेंगे लास्ट में जो बचा है उसको, और इस तरफ जो मेरा शेष बचते आ रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे? 1 1 1 1 2 3 और एक और बच गया है, इसको लिख दिए और इसमें नीचे 2 लगा देंगे। तो यही मेरा क्या हो गया? 43 कितना है? 15 का द्विआधारी संख्या क्या हो गया? 1 1 1 1, यानी कि 4 1 मेरा क्या आ गया? 15 का द्विआधारी संख्या, यानी 15 को हम द्विआधारी संख्या में बदल दिए तो इतना आएगा। तो ठीक इसी तरह से आप लोग इसका आंसर क्विक बना करके जल्दी इसका आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी फटाफट फटाफट जल्दी। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसको। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है 43। तो 43 इस तरफ हम लोग क्या लिखेंगे? शेषफल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शेषफल लिखेंगे। चलिए पहले कितना से लगाएंगे? 2 से लगाएंगे। तो 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 1 2, कितना बच गया? शेष 1 बच गया, इधर लिख देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? 2 से लगाएंगे तो कितना बार में लग जाएगा? 10 बार में। फिर भी तो इसका एक शेष बच गया, यहाँ आ गया। 2 से लगाएंगे तो कितना? 2 से लगाएंगे तो 2 5 10, 5 भागफल आ गया, लेकिन शेष इसका कितना बच गया? अभी जो है 10 में 2 से लगाए तो पूरा लग गया, तो शेष कितना? 0 बचेगा, 0 यहाँ लिख दिया। अभी भी 2 से इसमें लगना है तो 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 भागफल आ जाएगा, लेकिन शेषफल 1 आएगा। अभी भी 2 से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे, 2 1 2, लेकिन शेषफल कितना आएगा? शेषफल 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो अब हम लोग इस फॉर्मेट को इस तरह से लिख लेंगे। पहले क्या लिखेंगे? 1, उसके बाद क्या लिखेंगे? 0, उसके बाद क्या लिखेंगे? ये वाला 1 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? 1 लिख दिए, 0 लिख दिए, 1 लिख दिए, अब 0 ये वाला लिखेंगे। उसके बाद 1 1 लिखेंगे, इसको इस तरह से कर देंगे। अब देखिए कि ये वाला जो है आंसर क्वेश्चन नंबर 1 में कहाँ है? पहले 1 यानी कि 10 10 11, 10 10 11 कहाँ है? 10 10 11, 10 10 11, 10 10 11, यानी कि मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर मेरा होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बोला है 74 का द्विआधारी संख्या क्या होना है उसको बताना है। तो आप लोग फटाफट इसको अब बना करके कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए, पहले जल्दी बना करके कमेंट कीजिए। जल्दी हो गया बच्चा लोग? जल्दी कमेंट करना है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। कितना है? 74। इधर क्या लिखेंगे? शेषफल लिखेंगे। चलिए लगाते हैं। पहले कितना से लगाना है? हमेशा इसमें 2 से ही लगाना है। 2 से लगाएंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6, 2 तिहाई 6 बच गया 1, तो 14 हो गया। 2 7 14, तो कितना बच गया इसका शेषफल? पूरा लग गया तो 0 आ गया। अब 2 से लगाते हैं, 2 से फिर लगाएंगे तो कितना होगा? 2 1 2,
कितना हो जाएगा, 2 1 2, 1 बच गया 17 और यहाँ पर लगाएंगे 8 दूनी 16 यानी कि 16 यानी कि 18 दूनी 36, फिर भी तो एक शेष बच रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 9 आ जाएगा, शेष कितना बच गया इसका 0 बच गया। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 भागफल आ जाएगा, एक शेष बच जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, भागफल 2 आ गया, शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। फिर 2 से लगाएंगे हम लोग, 2 1 2, 2 1 2, लेकिन शेषफल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका शेषफल 2 1 2, 2 एक बार में लग गया लेकिन शेषफल क्या है 0 है। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, उस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे 1, उसके बाद 0, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 0 लिख लेंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया 74 का द्विआधारी संख्या हो गया। क्या क्या है, 1 0 1 0 1 0, उसके बाद क्या है 0, उसके बाद 1 0, ठीक है, यानी कि 110 10 110 10। अब इसमें ढूंढिए कि 110 10 कहाँ है, तो 110 10 ये मेरा, यानी कि मेरा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ और उसका आंसर कमेंट करके ज़रूर सबको बताना है। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उसको सभी को अगला क्वेश्चन जो अभी हम देने वाले हैं द्विआधारी संख्या में बदलने के लिए, उसका आंसर सबको कमेंट करके बताना है। और ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं 100 इधर लिख देते हैं, क्वेश्चन हम दे रहे हैं 147। फटाफट नोट कीजिए, 147 का द्विआधारी संख्या निकालना है, इस फॉर्मेट में निकालना है, इसको कितना होगा, फटाफट जल्दी जल्दी नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। और 3 नंबर 3 4 5 ये तीनों क्वेश्चन जो है ये संख्या पद्धति से क्वेश्चन है। एक संख्या के 1/2 1/4 तथा 1/8 भागों का योग जो है ना 28 है। तो वह संख्या क्या होगा उसको बताना है। चलिए फटाफट पहले आप लोग बनाइए, जल्दी बनाइए आप लोग पहले। चलिए अब हम बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक संख्या के 1/2 1/4 तथा 1/8 भागों का योगफल। तो कोई संख्या है उसको हम लोग मान लेते हैं x, संख्या को क्या मानते हैं, संख्या हमने x मान लिया। तो इसका पहला 1/4 कितना हो जाएगा, पहले 1/2 भाग है, तो संख्या का 1/2 भाग क्या हो जाएगा, 1/2 भाग कहने का मतलब 1/2 गुने x। उसके बाद जो है 1/4 भाग क्या होगा, 1/4 है, इसमें x लगा देंगे। उसके बाद 1/8 भाग क्या होगा, 1/8 है, इसमें x लगा देंगे। यानी कि ये जो है ये 1/2 ये संख्या का 1/2 भाग है, ये संख्या का 1 कितना है 4 भाग है, ये संख्या का 1/8 भाग है। और सभी का योगफल कितना हो जाएगा, सभी का योगफल 28 है। तो बराबर क्या करेंगे 28। यानी बोलता है ना कोई क्वेश्चन अगर बोलेगा कि संख्या का इतना भाग, यानी संख्या का 2/4 भाग, तो हम लोग क्या करेंगे, संख्या का 2/4 भाग ऐसे करके निकालेंगे ना, तो क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो क्या कर सकते हैं 2x/4 इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमने भी इसको ऐसे ही लिख दिया। इसको क्या करेंगे, इसका हम लोग भिन्न का जोड़ ले लेते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 x है तो इसको x/2 प्लस x/4 प्लस x/8 ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर 28। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एलसीएम 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये सिर्फ x बराबर कितना 28। या यहाँ पर 4 2 6 1 7, तो 7x/8 बराबर क्या 28। तो हम लोग करते क्या है, अब x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर 28 है। इस दोनों को इधर कर लेते हैं, तो जो गुना में वो भाग में और जो भाग में है वो गुना में इस तरफ आने में चला जाएगा। तो 8 इधर 7/8 है तो इधर क्या लिखेंगे 8/7, 7 चौका 28। इसीलिए x बराबर कितना हो गया 8 चौका
32, यानी कि मेरे पास वह संख्या क्या निकल गया, 32 निकल गया। कितना निकल गया वह संख्या, भागों बोला है तीनों के भागों का योग 28 है, तो वह संख्या क्या है, तो 32, यानी कि मेरा इसमें 32 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का 3/4 भाग 60 है तो उस संख्या का आधा क्या होना है उसको बताना है। तो फटाफट आप लोग जल्दी इसको बना करके आंसर इसका कमेंट कीजिए जल्दी फटाफट। जल्दी कमेंट करना है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है। यदि एक संख्या का 3/4 भाग 60 है तो उस संख्या का आधा क्या होगा। तो पहले हमको क्या करना है, संख्या का आधा पूछा है तो पहले संख्या मालूम करेंगे ना। तो हम मान लिए कि संख्या क्या है, तो x है। संख्या क्या माने, x माने। तो उस संख्या का कितना 3/4 भाग, तो 3/4, तो इसमें संख्या का 3/4 भाग कितना होगा, संख्या का 3/4 भाग कर दिए तो किसका कितना हो जाएगा 60। तो x बराबर क्या लिखेंगे 60 गुने, इसको इधर कर लेते हैं तो 4/3, अब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना 20 तिहाई कितना आ जाएगा, 20 तिहाई आ जाएगा 60। कितना हो गया 20 चौका 80, संख्या कितना आ गया 80 आ गया। अब बोल रहा है संख्या का आधा, तो संख्या तो मेरा यही ना है, तो संख्या का आधा क्या हो जाएगा, संख्या का आधा 40 है ना होगा रे, कितना हो जाएगा, संख्या का आधा कितना होगा 40, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 1/4 72 है, यानी 1/4 कहने का मतलब क्या कि 1/4 भाग जो है ना, किसी संख्या की 1/4 भाग 72 है तो उस संख्या का 2/3 भाग क्या होगा उसको बताना है। तो जल्दी आप लोग बना करके कमेंट कीजिए जल्दी। जल्दी बनाना है। जल्दी बनाना है। चलिए अब हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन यदि किसी संख्या का, तो संख्या यहाँ भी बोल रहा है किसी संख्या का, तो संख्या हम लोग क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, संख्या क्या मानेंगे x। अब बोल रहा है संख्या का 1/4 भाग, तो 1/4 कहने का मतलब 1/4 से इसको गुना करेंगे, यानी संख्या का 1/4 भाग आ गया। तो संख्या का 1/4 भाग कितना है 72 है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि संख्या का 1/4 भाग 72 है, तो संख्या ये कितना होगा, ये संख्या पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे x बराबर 72 गुने क्या करेंगे, ये जो है भाग में है तो कहाँ चला जाएगा, ये गुना में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ये गुना में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, गुना करेंगे 4 दूनी 8, 7 चौका 28, कितना आ गया 4 दूनी 8, 7 चौका 28, 288 आ गया मेरा x का मान, यानी वो संख्या मेरा कितना होगा तो 288 होगा। अब बोल रहा है संख्या का 2/3 भाग क्या होगा, तो हम लोग क्या निकालेंगे, यही ना संख्या है मेरा, तो 288 का कितना 288 का 2/3 निकालेंगे तो क्या होगा 288 गुने 2/3। चलिए इससे देखते हैं डिवाइड करके। तो 3 नमा 27, उसके बाद बच गया 1, तो 6 18 यानी 6, तो 96 को 2 से गुना करते हैं, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 9 दूनी 18, 1 19, कितना आ गया 192। अब देखते हैं कि 192 मेरा कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
तो आज हम लोग 5 क्वेश्चन किए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। संख्या पद्धति और द्विआधारी संख्या से हमने 5 क्वेश्चन आज किया है जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इस पे आधारित कोई क्वेश्चन पूछ दे तो इसी तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कीजिएगा। और ये तो बहुत ही ज़रूरी है द्विआधारी संख्या पद्धति का, है कि ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये द्विआधारी संख्या पद्धति जो है बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेकिन बच्चों को बनाने के लिए नहीं आता है और उनको पढ़ना बहुत भारी भी लगता है, ये बनाना बहुत भारी भी लगता है, लेकिन ये ज़्यादा भारी होता नहीं है। आप बनाना ये बनाना बहुत ही आसान होता है। तो चलिए आज हम लोग 5 क्वेश्चन कर चुके हैं और फिर हम नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में मिलेंगे और कल कोशिश करेंगे कि वीडियो जो है कुछ पहले 6-7 बजे से पहले अपलोड कर दे, ताकि आप लोग पूरा वीडियो जो है अच्छा तरह से देख पाइएगा। तो चलिए, जो भी बच्चे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ